मेरा बचपन का जो सफ़र रहा ना कि अपने दोस्त नहीं बना सकते थे, ना हम किसी को अपने बारे में बता सकते थे, भागते ही रहते थे कि पुलिस से बचना है, आम पब्लिक से बचना है, कौन किस नज़र से देखेगा नहीं मालूम। मैं सच पूछिए आज जो बात आपसे कर रही हूँ, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊँगी। मेरा बस ये था कि हम तो इस इलाके में पैदा हुए, इस इलाके में मर जाना है और इसी इलाके में जो होना है सो होना है। अदिति के साथ वहाँ पे एक ट्राइसम योजना के साथ काम शुरू हुआ, उसमें क्रोशिया का काम शुरू हुआ, उसमें मेरा नाम लिखा दिया, 250 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। जो एक मन में एक वो था ना क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा, क्यों हम क्यों भागे, क्यों करें, वो सवाल कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिल रहा था। तो उस जब ट्राइसम योजना में जुड़ी, वहाँ भी हमारा इंट्रोडक्शन कोई दूसरा देता था कि ये नसीमा है, तो जब भी वो बोलते थे इस इलाके के, तुरंत न्यूज़पेपर वगैरह कहीं भी तुरंत आता था कि चतुर्थान की सेक्स वर्करों के साथ मिले। तो बड़ा एक डर था मन में कि हम अगर किसी के सामने भी जाते हैं और जहाँ बोलते कि इस इलाके से आया, तुरंत वो सेक्स वर्कर लिख देते हैं। फिर वो सवाल हुआ क्यों भाई, जब मैं यहाँ पैदा हुई तो आप मुझे सेक्स वर्कर कैसे बोल सकते हैं। सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जो हम लोग आगे सफर में बढ़े, तो फिर अपने इलाके के अपने उम्र की जो लड़कियां थी जिनकी माएँ जेल चली गई थी, 8 साल का भाई जेल चला गया था, उन लोगों से मिलना शुरू किया। जून का महीना था 2002 में, मुझे अभी भी याद है, तपती गर्मी में हम 2 बजे दोपहर में निकलते थे सबके घर। एक ही सवाल पूछते थे कि जो उनके साथ हुआ है क्या आपके साथ नहीं होगा। तो ऐसे करते करते हमारी एक टोली बनने लगी उन लड़कियों का जो मेरे विचार से सहमत हो गया, और उनको मैं थोड़ा थोड़ा कि संगठन क्या है, कैसे काम करता है, ऐसे बात करना शुरू किए। और इसी को करते करते हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, परचम। हम अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताएंगे, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला हमको एक्सेप्ट करे या ना करे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस नजर से देखेगा, किस तरह से लेगा, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम सच बोलेंगे। वो सच क्या है? आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। हम लोगों ने एक 4 पेज की मैगजीन बनाई, जुगनू 4 पेज की थी उस समय, फोटोकॉपी। और वो मैगजीन में हम लोगों ने हमारा सपना और वो सब कुछ, मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सब कुछ हम लोगों ने डाला और 4 पेज का ये मैगजीन हम लोगों ने बनाया। तो ऐसे करके ये 4 पेजों का ये मैगजीन हम लोगों ने शुरू किया। प्रयास का जगह बदल सकता है लेकिन सोच नहीं मरती है। और ये था कि वो जो सारे क्वेश्चन मार्क हैं वो जवाब पूरी तरह से तो नहीं मिली कि हाँ ये काम शुरू करे तो जवाब मिला। तब लगा कि मैं उस समय, जिस समय ये बात फिर से रीस्टार्ट का सोची, उस समय मैं एमपी में थी। तो फिर मुझे लगा क्यों ना जुगनू को हम और भी बच्चों के साथ जोड़ें। तो अब जुगनू हमारा 36 पेज का और ये भारत स्तरीय हो गया। मेरा नाम समीमा खातून है और मैं यहाँ सिलाई प्रशिक्षण के साथ साथ वैसी महिला को रोजगार से जोड़ रही हूँ जो इस मोहल्ले से आती है, तो चतुर्भुज स्थान की बेटियाँ हैं। और यहाँ बहुत अच्छी घर से भी महिला आ रही हैं जो सिलाई सीखती हैं, वो सभी परिवार की भी आ रही हैं। पहले जहाँ पे हम लोग सिलाई करते थे तो मतलब बीच रेड लाइट एरिया के बीच में करते थे, वहाँ सभी परिवार से महिला नहीं आती थी, लेकिन यहाँ अब सभी परिवार से महिला आ रही है और हम लोग के साथ मिलकर काम कर रही है। तो अभी हम लोग यही जो कतरन से बचता है तो उसका भी, जैसे अभी काम मंदा चल गया पर्व के बाद, तो क्या करेंगे, उस समय हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट किए थे अपना। जैसे कतरन को जोड़ेंगे तभी तो पैसा आएगा, उस समय तो कोई दुकान वाला भी नहीं लेता है। और अभी ईद का काम हम लोग को अच्छा यहाँ पे मिला है, प्लाजो, कुर्ती, मतलब हर और लेडीज़ का जितना भी ड्रेस है सब अभी हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग अभी कंपनी का भी, मतलब मरवाड़ी लोग के दुकान का भी काम किए हैं, तो वहाँ से हम लोग को नाइटी और पेटीकोट मिला है सिलने के लिए। स्टार्टिंग में तो जब हम उस जगह पे ये काम करते थे तो बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाता था, कतरन से दिन भर कतरन में लगी रहती है। लेकिन जब हम मेरा एक काम चलने लगा
जब ये इसको सीखने के लिए आप आइएगा तो पैसे तो दीजिएगा। तो हमने 1 महीना तय किया, उस समय घर में ही खुद का ही घर में करते थे। उसके बाद मेरा एक समूह बना था, स्वयं सहायता समूह 2015 में। उसमें 10 महिलाओं का टीम था। उसमें 3-4 महिला बूढ़ी भी हैं, कुछ हम लोग की जैसी, लेकिन वो सिलाई नहीं जानती थी। तो हम लोगों ने एक बैठक किया और उसमें एक नियम बनाया कि जो यंग लड़की हैं, उनकी बेटियां हैं, समूह की बेटियां को हम लोग फ्री में ही उसको सिखाएं। वैसी महिला जिनकी बेटियां थी वो सब आके अब यहाँ मशीन चला रही है। इससे बड़ा खुशी और क्या हो।